दोस्तों गोहान की अगर बात करें तो गोहान ड्रैगन बॉल जी का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे सब कोई पसंद करते हैं, क्योंकि दोस्तों गोहान को बचपन से ही सबने देखा है। और गोहान एक ऐसा कैरेक्टर है जो हमेशा से फाइट के अगेंस्ट ही रहा है। वो कभी भी फाइट को अहमियत नहीं देता है, वो हमेशा अपनी फैमिली को अहमियत देता है। जैसा कि गोकू और वेजिटा हमेशा पहले फाइट को अहमियत देते हैं और फैमिली को नहीं देते हैं, तो गोहान दोस्तों इसका एकदम अपोजिट है। वो हमेशा से ही अपनी फैमिली को पहले अहमियत देता है और उसके बाद फाइट को। पर दोस्तों अगर हम लोग बात करें गोहान की, तो गोहान ने ड्रैगन बॉल जी की शुरुआत से ही हर एक कैरेक्टर को पावर के मामले में सरपास किया है। और ड्रैगन बॉल जी के एंड तक अगर हम लोग देखें तो ये कहीं भी डाउट नहीं था कि गोहान ही उस समय का सबसे ज़्यादा ताकतवर जी वॉरियर था। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें ड्रैगन बॉल जी की शुरुआत से, तो ड्रैगन बॉल जी की शुरुआत में सबसे पहले रेडिट्स का अराइवल होता है। और उस समय दोस्तों जब रेडिट्स गोकू को मार रहा होता है तो उस समय गोहान का एंगर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो उस समय के लिए सभी को सरपास कर देता है। रेडिट्स खुद ये देख के हैरान होता है कि एक बच्चे का पावर लेवल इतना ज़्यादा है। और उसके बाद दोस्तों जब सैयन सागा में पिकलो ने अपनी सेक्रीफाइस देख के गोहान की जान बचाई थी, तो उस समय गोहान इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसने एक ऐसा अटैक किया था जिससे खुद नापा को भी डॉज करना पड़ गया था। क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने सबने देखा था कि ड्रैगन बॉल जी की जब सैयन सागा चली थी तो नापा को हराने में कोई भी सक्सेस नहीं कर रहा था और नापा सभी को बहुत ही आसानी से हरा देता है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही मैटर करता है कि गोहान ने एक ऐसा अटैक किया था जिसे नापा को डॉज करना पड़ गया था। और दोस्तों यही सब चीज़ हम लोग को फ्रीजा सागा में भी देखने को मिलता है, जहाँ पे गोहान ने अपने रेज के चलते फ्रीजा के सेकंड फॉर्म को तो हराया ही था और साथ ही साथ उसने फ्रीजा के फोर्थ फॉर्म को भी एक अच्छी खासी बैटल दी थी। और दोस्तों इन सब के बाद गोहान ने एक्चुअली गोकू को तब सरपास किया था जब सेल सागा में गोहान ने सबसे पहली बार सुपर सेंटू को अचीव किया था। और ये देख के सभी लोग हैरान हो गए थे सिवाय गोकू के कि गोहान अब इस दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर फाइटर बन चुका है, जिसके सामने अब कोई भी जीत नहीं सकता है एट दिस पॉइंट पे। यही वो टाइम था दोस्तों जब गोहान ने एक्चुअली में सभी को सरपास कर दिया था और उसकी पावर को देख के सभी लोग एक बार के लिए डर गए थे। पर दोस्तों गोहान के बारे में जो सबसे ख़राब चीज़ है वो ये है कि गोहान सबसे पहले तो किसी भी पावर लेवल को सबसे पहले अचीव कर तो लेता है, पर समय के साथ साथ वो उस लेवल में सबसे पीछे भी गिर जाता है। जैसे कि सैयन सागा के बाद जैसे फ्रीजा सागा और उसका जैसे सेल सागा में गोहान ने सुपर सेंटू को अचीव किया और उस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा ताकतवर तो बन गया, पर उसके कुछ ही समय बाद जैसे ही सेल सागा ख़त्म होती है और माजिन बू का सागा शुरू होता है, उस समय दोस्तों वेजिटा उस पॉइंट पर गोहान से ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, क्योंकि दोस्तों गोहान ट्रेनिंग करना छोड़ देता है। पर दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिस्ट्री खुद को एक बार फिर से दोहराती है, उसी तरह से दोस्तों गोहान ने फिर से सुपर हीरो मूवी में एक ऐसा फॉर्म पा लिया है जिसपे वो अभी इस दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर मॉर्टल बन चुका है। इस मूवी में दोस्तों हम लोग ने देखा कि आखिरकार कैसे गोहान ने अपनी रेज के चलते एक ऐसा फॉर्म को पा लिया है जिसके सामने सेल मैक्स जरा सा भी टिक नहीं पाता है और गोहान को बिना किसी प्रॉब्लम के ही वो सेल मैक्स को बहुत ही आसानी से हरा देता है। इस बार दोस्तों भले ही गोहान ने ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं की थी, पर फिर भी उसने किसी तरह से एक ऐसे फॉर्म को अचीव कर लिया है जिससे वो स्ट्रॉन्गेस्ट के लिस्ट में सबसे टॉप पे जाके बैठ चुका है। दोस्तों ये हैरानी की तो बात है कि बिना किसी ट्रेनिंग के ही गोहान इस समय सबसे ज़्यादा ताकतवर बन चुका है इस दुनिया का मॉर्टल। पर दोस्तों गोहान के केस में हर बार लगभग ऐसा ही हुआ, वो थोड़ी बहुत ही ट्रेनिंग की वजह से और अपने रेज मोड की वजह से वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर मॉर्टल बहुत बार बन चुका है। और सुपर हीरो मूवी बनी ही इसलिए थी कि ताकि वो गोहान को जितना पावर में वो बैक रह चुका है अब उसे वापस से पावर दिया जाए और वो एक बार दिखा दिया जाए दुनिया को कि गोहान भी कुछ कम नहीं है अपने फादर से। आखिरकार को दोस्तों कुछ भी हो, गोहान है तो आखिरकार गोकू का ही बेटा, तो वो कैसे कितने समय तक पावर के मामले में पीछे रह सकता है। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने देखा कि ड्रैगन बॉल सुपर हीरो मूवी में गोहान को जो फॉर्म मिली है वो इस समय गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और वेजिटा के अल्ट्रा ईगो दोनों से ही ज़्यादा ताकतवर है। और दोस्तों गोहान के केस में हमेशा ऐसा ही हुआ है, ये ट्रेनिंग करके न्यू फॉर्म को अचीव करना ये दरअसल दोस्तों गोकू और वेजिटा की ही अब स्पेशलिस्ट रह चुकी है। गोहान के केस में हमेशा इससे उल्टा ही होता है, वो हमेशा ही थोड़ी बहुत ट्रेनिंग और अपने एंगर की वजह से और अपने रेज की वजह से एक ऐसा फॉर्म पा लेता है जिसे सरपास करना एक टाइम पे सभी के लिए नामुमकिन हो जाता है। और इस बार भी दोस्तों ऐसा ही हुआ है। इस टाइम पे दोस्तों गोहान के न्यू फॉर्म के पावर लेवल का पावर तो जान पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अभी तक ये बताया नहीं गया है कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। पर दोस्तों उसकी पावर का अंदाज़ा इसी से चलता है
जब उसने सेल मैक्स को बहुत ही आसानी से हरा दिया अपने न्यू फॉर्म में जाके। और ये देख के दोस्तों सभी कोई हैरान होते हैं कि गोहान अब इस टाइम पे इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है कि उसने इतने बड़े थ्रेट को बहुत ही आसानी से हरा दिया। तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि गोहान की जो न्यू फॉर्म है वो गोकू को सच में सरपास कर चुकी है कि नहीं। मेरे ख्याल से तो दोस्तों ड्रैगन बॉल की हिस्ट्री में जब भी कोई नया फॉर्म आता है तो वो पुराने फॉर्म को सरपास कर देता है। इसीलिए मैंने ये कहा है कि गोहान का जो ये न्यू फॉर्म है वो गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और वेजिटा के अल्ट्रा इको को टोटली सरपास कर चुका है। पर दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप लोग की राय क्या है। आई होप सो दोस्तों कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोग वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों।